दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का छठा मुकाबला आज खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने दिखाई दी। वहीं चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खतरनाक मैच खेला गया। तो पूरी वीडियो की हाईलाइट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली और वहीं लखनऊ की तरफ से भी खिलाड़ियों की तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और दोस्तों आप दोनों टीमों में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज लखनऊ ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जहां पर चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी के लिए आते हैं। वहीं लखनऊ की गेंदबाजी आक्रमण की कमान काइल मेयर्स ने संभाली, जहां पर उन्होंने पहले ओवर में 6 रन दिए, जिसमें एक वाइड भी शामिल था। वहीं कॉनवे ने 2 और गायकवाड़ ने 3 रन पहले ओवर में बनाए। वहीं दूसरा ओवर आवेश लेकर आते हैं और दूसरे ओवर में वो सबसे ज्यादा यानी 17 रन लुटाते हैं, जहां पर कॉनवे ने 2 शानदार चौके जड़े। वहीं पर 5 रन वाइड के भी मिल जाते हैं। वहीं कॉनवे 11 और गायकवाड़ 6 रन के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं लखनऊ की ओर से तीसरा ओवर मेयर्स लेकर आते हैं, जहां पर उन्होंने तीसरे ओवर में कुल 10 रन खर्च करते हैं, जहां पर गायकवाड़ ने अपने हाथ खोलते हुए दूसरे गेंद पर शानदार चौका जड़ा और उन्होंने तीसरी गेंद पर डबल, चौथी गेंद और छठी गेंद पर सिंगल निकाला। इसके बाद दोस्तों चेन्नई ने 50 अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जहां पर गायकवाड़ ने कृष्णप्पा गौतम द्वारा डाले गए 5वें ओवर में 20 रन बटोरते हैं, जहां पर उन्होंने दूसरी, तीसरी, छठी गेंद पर शानदार छक्का मारा और 5वीं गेंद पर डबल लिया। वहीं गायकवाड़ 40 और कॉनवे 14 रन बनाकर अपनी टीम की स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। चेन्नई ने पावर प्ले में लखनऊ को खुश होने का कोई भी मौका नहीं दिया, जहां पर गायकवाड़ 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद होते हैं। वहीं कॉनवे 23 रन बनाकर अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं मार्कवुड ने छठे ओवर में 19 रन खर्च किए, जहां पर कॉनवे ने 2 शानदार चौके और गायकवाड़ ने 1 शानदार छक्का लगाया, जबकि चेन्नई को 5 रन बाइक के मिलते हैं। और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 25 गेंदों में आईपीएल के 16वें सीजन का लगातार अपना दूसरा अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। 8 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 100 रन के पार हो जाता है, जहां पर गायकवाड़ 50 और कॉनवे 39 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। वहीं 10वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने गायकवाड़ को 57 रन की निजी स्कोर पर आउट कर दिया। वहीं वुड ने अगले ही ओवर में कॉनवे जो कि 47 रन बनाकर खेल रहे थे उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वहीं चेन्नई के 2 विकेट गिरने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले 2 ओवर में जोरदार वापसी की। अब यहां से सीएसके पर पकड़ मजबूत करना चाहेगी और उनकी नजरें सीएसके को 200 का आंकड़ा छूने से पहले ही रोकना होगा। वहीं 13वें ओवर में यश ठाकुर के खिलाफ लगातार 2 बाउंड्री बटोर शिवम दुबे ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए बिश्नोई की 2 गेंदों पर शिवम दुबे ने लगातार 2 लंबे छक्के बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। दुबे इसी के साथ 27 रन की निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं। वहीं बिश्नोई ने अपना बदला ले लिया, जहां पर दुबे को वाइड कर चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका दे दिया और बिश्नोई की यह लगातार दूसरी सफलता थी। सीएसके को चौथा झटका मोइन अली के रूप में लगा, जहां पर मोइन को 14वें ओवर में बिश्नोई ने आउट किया। वह आगे बढ़कर 60 लगाने के चक्कर में स्टैंप हो गए, जहां पर उन्होंने 13 गेंदों में 3 चौके के जरिए कुल 19 रन ही बनाए थे। इसके बाद बेन स्टोक्स आते हैं और बेन स्टोक्स एक बार फिर बल्ले से छाप छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जहां पर वह 8 गेंदों में सिर्फ 8 रन ही जुटा सके, जहां पर उन्होंने 1 चौका मारा। स्टोक्स को आवेश खान ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट कर दिया। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर यश ठाकुर को कैद थमा बैठे और इसी के साथ ही चेन्नई ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया, जहां पर रविंद्र जडेजा 20वें ओवर में वुड का शिकार बन गए। उन्होंने पहली गेंद पर बिश्नोई को कैच दे दिया। जडेजा के आउट होने के बाद धोनी बैटिंग के लिए आते हैं। वहीं रायडू 26 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं और 20वां ओवर लेकर आते हैं वुड, जहां पर 20वें ओवर में 14 रन देकर वुड 2 शिकार करते हैं, जहां पर उन्होंने पहली ही गेंद पर जडेजा और चौथी गेंद पर धोनी को अपने जाल में फंसाया, जहां पर धोनी 2 छक्के लगाते हैं। वहीं रायडू 27 जबकि सेटनर 1 रन बनाकर नाबाद रहते हैं और इस प्रकार चेन्नई ने लखनऊ को 218 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ की पारी शुरू होती है, जहां पर कप्तान केएल राहुल और काइल मेयर्स लक्ष्य का पीछा करने के लिए ओपनिंग के तौर पर आते हैं।
चेन्नई के लिए पहला ओवर दीपक चाहर ने किया, जहां पर 7 रन खर्च करते हैं पहले ओवर में, और वहीं राहुल ने चौथी गेंद पर शानदार तरीके से चौका लगाया। वहीं स्टोक्स दूसरा ओवर लेकर आते हैं और इस ओवर में 18 रन लुटा देते हैं, जहां पर मेयर्स ने दूसरी तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि 5वीं गेंद पर छक्का ठोक दिया। वहीं मेयर्स 15 जबकि राहुल 10 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद लखनऊ को पहला झटका मेयर्स के रूप में लगता है, जहां पर मेयर्स 50 ठोकर पवेलियन लौटते हैं, जहां पर उन्होंने 22 गेंदों में 53 रन बनाए थे, जहां पर उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के ठोके थे, और उनकी पारी की अंत मोइन अली ने 6वें ओवर में किया, जहां पर मेयर्स ने तीसरी गेंद पर 91 को कैच थमा बैठे। मेयर्स ने पहले विकेट के लिए राहुल के साथ 69 रनों की साझेदारी की थी। मेयर्स के आउट होने के बाद दीपक हुड्डा बैटिंग करने के लिए आते हैं और वह भी सस्ते में आउट हो जाते हैं, और इस प्रकार लखनऊ को 2 झटके लग जाते हैं, जहां पर दीपक हुड्डा केवल 6 गेंदों में 2 रन ही बना पाए थे। उन्हें सेटनर ने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोक्स के हाथों कैच थमा दिया। वहीं ओपनर केएल राहुल 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठते हैं, जहां पर उन्हें मोइन अली ने गायकवाड़ के हाथों लपकवा दिया। राहुल ने 18 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन ही बनाए थे, और इस दौरान उन्होंने 2 शानदार चौके भी जड़े थे। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका कृणाल पांड्या के तौर पर लगता है, जहां पर उन्होंने 9 गेंदों में केवल 9 रन ही बना पाते हैं। उन्हें मोइन ने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन कीरा दिखा दिया, जहां पर स्टोइन 16 और पूरन 2 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को शानदार तरीके से अब आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चेन्नई ने लखनऊ के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बना लिया था, जहां पर लखनऊ को जीत के लिए 42 गेंदों में 90 रन की जरूरत होती है। वहीं पर स्टोइनिस 19 जबकि पूरन 17 रन बनाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वहीं मोइन अली ने चेन्नई को 5वीं सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड कर दिया, जहां पर स्टोइनिस ने 18 गेंदों में 21 रन ही बना पाए थे, और इस दौरान उन्होंने एक बाउंड्री लाइन के बाद छक्का भी मारा था। इसके साथ ही 16 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ 6 विकेट के नुकसान के बाद 156 रन बना लेते हैं, जहां पर लखनऊ का छठा विकेट निकोलस पूरन के रूप में गिरता है, जहां पर पूरन ने 18 गेंदों में 32 रन बनाते हैं, और उन्हें तुषार देशपांडे ने 16वें ओवर में अपना शिकार बनाया। इसके बाद बदोनी 11 जबकि गौतम 14 रन बनाकर अपनी टीम की स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद 17 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर लखनऊ के 174 रन हो जाते हैं। वहीं लखनऊ को आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में 26 रन की दरकार होती है, जहां पर बदोनी 21 जबकि गौतम 17 रन बनाकर अपनी टीम के स्कोर को शानदार तरीके से अब आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी अब लखनऊ का जीतना मुश्किल लग रहा था, और वहीं 20 ओवर की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर लखनऊ के 205 ही रन बनाते हैं। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग्स 12 रनों से शानदार जीत दर्ज कर लेती है। चेन्नई की जीतने के बाद पॉइंट टेबल में भी बड़ा बदलाव हो गया है, जहां पर राजस्थान एक मैच खेला है और उसे जीत गया है और पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर बंगलौर है, जहां पर बंगलौर ने एक मैच खेला है और उसे भी जीत गया है। वहीं दूसरे स्थान पर है लखनऊ, जहां पर लखनऊ ने 2 मैच खेला है और 1 मैच जीता है और 1 मैच हार गए हैं। वहीं चौथे स्थान पर गुजरात है, जहां पर गुजरात ने 1 मैच खेला है और इसको भी जीता है। वहीं 5वें स्थान पर पंजाब है, जहां पर पंजाब ने 1 मैच खेला है और उसे जीत लिया है। इसके बाद 6ठे स्थान पर चेन्नई पहुंच गया है, जहां पर चेन्नई ने 2 मैच खेला है और 1 मैच हारा है और 1 मैच जीता है। वहीं इसके बाद 7वें स्थान पर कोलकाता है, जहां पर कोलकाता 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं 8वें स्थान पर मुंबई है, जहां पर मुंबई ने 1 मैच खेला है और 1 मैच हार भी गया है। वहीं इसके बाद 9वें नंबर पर दिल्ली है, जहां पर दिल्ली ने 1 मैच खेला है और उसको भी हार गया है। वहीं सबसे आखिरी यानी लास्ट 10वें नंबर पर हैदराबाद है, जहां पर हैदराबाद ने 1 मैच खेला है और 1 मैच भी हार गया है।